सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा की, जिसमें एक और नया विवाद शामिल हो गया है। क्या है ये नया विवाद, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर विवादों के घेरे में है। केरल पहुंची भारत जोड़ो यात्रा के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के एक पोस्टर पर वीर सावरकर की तस्वीर दिखाई देने के बाद बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। वीर सावरकर की तस्वीर पर विवाद शुरू हुआ तो कांग्रेस भी अपने बचाव में उतर गई। कांग्रेस ने पोस्टर में लगी वीर सावरकर की तस्वीर को प्रिंटिंग मिस्टेक बताया और बाद में उस फोटो पर गांधी जी की तस्वीर लगाई गई। तो सावरकर का पोस्टर सामने आने के बाद जहां कांग्रेस बचाव की मुद्रा में आ गई है, तो वहीं बीजेपी ने एक बार फिर न सिर्फ कांग्रेस पर बल्कि राहुल गांधी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश में जुटी है। यात्रा शुरू होने के बाद से कई बार कांग्रेस की यात्रा बीजेपी को मौका दे चुकी है। ऐसे में अब सावरकर की तस्वीर को लेकर एक बार फिर से बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी ने कांग्रेस के इस पोस्टर पर चुटकी ली। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि देखिए, सच और इतिहास को छुपाने के राहुल गांधी कितनी भी साजिश करें, सच हमेशा बाहर आ जाता है। कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव का आज दिल्ली के निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। बुधवार को 42 दिनों के इलाज के बाद एम्स में उनका निधन हो गया था। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। राजू श्रीवास्तव ने आखिरकार इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। राजू को अचानक जिम करते हुए कार्डियक अरेस्ट आया था। राजू की मौत पर पूरे देश में शोक छा गया। सिनेमा जगत से लेकर सियासत से जुड़ी तमाम हस्तियों ने शोक जताया। राजू राजनीति में भी सक्रिय थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कॉमेडियन को श्रद्धांजलि दी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेताओं ने नमन किया। राजू श्रीवास्तव 10 अगस्त से ही अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें हार्ट अटैक आया था। 42 दिनों तक उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन बुधवार को उन्होंने आखिरी सांस ली। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव हम लोगों के बीच नहीं रहे। 58 साल की उम्र में राजू श्रीवास्तव ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। कॉमेडियन को 41 दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा गया। राजू की हालत बिगड़ने के बाद बीच में कुछ दिनों तक हालत में सुधार आ रहा था। उनका ब्लड प्रेशर कम हो रहा था। इसके बाद उन्हें CPR दिया गया। पहले उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। 2-3 दिन में उन्हें वेंटिलेटर से हटाना था, लेकिन बाद में निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं। खबर पंजाब से जुड़ी हुई है, जहां राज्यपाल और सीएम के बीच फिर एक बार टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। क्यों यह स्थिति पैदा हुई है, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच तनातनी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच विधानसभा में विशेष सत्र रद्द करने को लेकर बहस शुरू हो गई है। पंजाब के राज्यपाल की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि ऐसा करने के लिए विशिष्ट नियमों की अनुपस्थिति के कारण पंजाब सरकार द्वारा विश्वास प्रस्ताव के लिए बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र का आदेश वापस ले लिया है। पंजाब में विशेष सत्र को लेकर मामला गरमाया तो सीएम भगवंत मान के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने भी राज्यपाल पर निशाना साधना शुरू कर दिया। पंजाब की राजनीति में भी सत्र को लेकर सियासत गरमाने लगी तो सीएम भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी राज्यपाल पर निशाना साधा है। विधानसभा सत्र को वापस बुलाने को लेकर सीएम भगवंत मान ने कहा कि राज्यपाल द्वारा विधानसभा न चलने देना देश के लोकतंत्र पर बड़े सवाल पैदा करता है। पंजाब के राज्यपाल के इस आदेश पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि राज्यपाल कैबिनेट की ओर से बुलाए सत्र को कैसे मना कर सकते हैं। माना जा रहा है कि पंजाब में भी दिल्ली की तरह राजनीतिक तनातनी शुरू हो जाएगी। जी हाँ, तो पंजाब में राजनीतिक सरगर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। यहाँ लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगाया गया। इस मामले को लेकर आप और बीजेपी आमने सामने है। पंजाब में राजनीतिक हलचल धीरे धीरे बढ़ने लगी है। विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप प्रत्यारोप को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। अब बीजेपी मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर का आज घेराव करने के मूड में है। पंजाब बीजेपी आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे विधायकों को खरीदने के आरोप को लेकर आज प्रदर्शन करेगी, तो वहीं सीएम भगवंत मान भी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं और आज आम आदमी पार्टी विधायकों के साथ बैठक करेंगे।
इधर पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी की नजर गुजरात पर है, जहां चुनाव प्रचार तेज कर दिया गया है और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अब गुजरात में ही डेरा डालने वाले हैं। इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। एक ओर जहां आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में प्रचार कर पार्टी की स्थिति मजबूत की, तो अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गुजरात में प्रचार कमान संभालेंगे। मनीष सिसोदिया महिसाना में तिरंगा यात्रा में भाग लेंगे। इसके साथ ही बेचराजी में जनसभा को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी लगातार खुद को गुजरात में मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश करने में जुटी है। इधर बिहार के महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जहां आरजेडी नेता नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, तो जेडीयू भी पलटवार करने में देर नहीं लगा रही है। बिहार की सरकार में आते ही आरजेडी के नेताओं ने नई चाल चलनी शुरू कर दी है। कभी हाशिए पर रहे आरजेडी नेताओं को कुर्सी क्या मिली, वो नीतीश कुमार को ही सलाह देने लगे। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार को अब आश्रम खोल लेना चाहिए और 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दें। शिवानंद तिवारी के इस बयान पर जेडीयू ने भी पलटवार कर दिया। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर लिखा, बाबा नीतीश कुमार जी अभी आश्रम नहीं खोलने वाले हैं। इधर केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के कार्यों का पीएम आज लाइव निरीक्षण करने वाले हैं। इसके पहले दौर का अनावरण पिछले साल ही किया जा चुका है और अब आगे की तैयारियां देखी जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएमओ कार्यालय से केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का ड्रोन कैमरे की मदद से निरीक्षण करेंगे। इसके लिए उत्तराखंड शासन और जिला प्रशासन स्तर पर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। केदारनाथ में इन दिनों दूसरे चरण के कार्य चल रहे हैं। इसके तहत कुल 21 कार्य प्रस्तावित हैं, जिसमें 10 कार्य इसी साल पूरे होने हैं। इन्हीं कामों के हाल का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव निरीक्षण करेंगे। इधर उत्तर प्रदेश में विधानसभा की महिला सदस्यों के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज का पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ उनके नाम आरक्षित है। यानी सिर्फ आज महिलाएं ही बोलेंगी और पुरुष उन्हें सुनेंगे। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में आज केवल महिलाओं की आवाज सुनाई देगी। प्रश्नकाल के बाद का समय महिला विधायकों द्वारा चर्चा के लिए आरक्षित रहेगा। ये पहली बार होगा जब देश की किसी विधानसभा में किसी दिन सदन की कार्यवाही सिर्फ महिला सदस्यों को समर्पित होगी। यूपी विधानसभा में इस तरीके का फैसला ये दिखाने में सफल रहेगा कि महिलाओं की आवाज और मुद्दे भी सदन में गंभीरता के साथ रखे जा सकते हैं और चर्चा की जा सकती है। इधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज एक बार फिर अदालत में सुनवाई होने वाली है। देखते हैं उनको राहत मिलती है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के जिला जज आज सुनवाई करेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जैन समेत दूसरे के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आज ही जिला जज सुनवाई करेंगे और आज ही ट्रांसफर पर फैसला लेंगे। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने राउज एवेन्यू अदालत के प्रमुख जिला और सत्र न्यायाधीश को याचिका पर सुनवाई के लिए विचार करने को कहा गया है।